Hello aspirants. Today in this video I am going to discuss about how to write effective conclusion for our GS mains answers. See, बहुत एस्पिरेंट्स को कंक्लूजन को लेके कैसे लिखना है, कैसे इफेक्टिव लिखना है एंड ऑल चीजों को लेके बहुत कंफ्यूजन है. एंड कंक्लूजन है इंपॉर्टेंट इसीलिए बनता है कि जो पेपर इवैल्यूएटर है मार्क्स देने से पहले कंक्लूजन पढ़ेगा. इफ आवर कंक्लूजन इज इफेक्टिव देयर कैन बी ए स्लाइट चेंज इन हिज इवैल्यूएशन. लाइक इफेक्टिव कंक्लूजन हो सकता है कि 5 नंबर दे. अगर कंक्लूजन इफेक्टिव नहीं है he might just give us 4.5 marks and move on to the next question. So it is essential to write a good conclusion. अब इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का लाइक 6 to 7 क्वेश्चंस लेके कंक्लूजन इफेक्टिवली कैसे लिखना है वो सब डिस्कस करूंगा. तो इस वीडियो देखने के बाद आपको कंक्लूजन को लेके कैसे लिखना है, कैसे इफेक्टिव होना चाहिए उसको लेके एक क्लैरिटी मिल जाएगी. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो पहले डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए कंक्लूजन. फर्स्ट थिंग इज कंक्लूजन जो है वो ब्रीफ एंड कंसाइज होना चाहिए. ये नहीं कि आधा पेज का कंक्लूजन लिख दिया. So for 10 marker question, 2 to 3 lines conclusion at max. For 15 marker question, 3 or 4 lines max has to be the conclusion. So keep it brief, concise. And next thing is conclusion must be relevant to the central theme of question. मतलब क्वेश्चन किस बारे में पूछा है, जो स्पेसिफिक चीज है उसके बारे में कंक्लूजन होना चाहिए. एक जनरल कंक्लूजन नहीं होना चाहिए कि ऑन टॉपिक गिवन इन द क्वेश्चन. इट हैज टू बी द सेंट्रल थीम ऑफ क्वेश्चन. देन कंक्लूजन हैज टू बी इफेक्टिव होना चाहिए, नॉट ए जनरल कंक्लूजन. जैसे मान ले कि देयर इज ए क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा अनएम्प्लॉयमेंट, देन you cannot just write we need to improve employment, it is very important to improve employment etc. Rather you need to discuss specific measures like how we can focus more on manufacturing sector to increase employment, how we need to focus on labor intensive sectors to improve employment. तो specific होना चाहिए rather than general points. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये बहुत लोग करते हैं, कंक्लूजन हैज टू बी समरी नहीं होना चाहिए कि योर आंसर का चीज. जैसे मान ले आंसर में सब एक्सप्लेन कर दिया सारे पॉइंट्स और कंक्लूजन में क्या करेंगे उसी पॉइंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे 2-3 लाइन में. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. कंक्लूजन इज नॉट समरी ऑफ व्हाट यू रोट इन योर मेन आंसर बॉडी. कंक्लूजन हैज टू बी वैल्यू एडिशन. सी, मान ले कि आप रिपीट कर रहे हो, यू आर रिपीटिंग व्हाट इज रिटन इन द मेन आंसर, मेन बॉडी में जो लिखा है. देन यू आर नॉट गिविंग एक्स्ट्रा नॉलेज यू हैव, राइट? रेदर यू आर जस्ट रिपीटिंग व्हाट इज ऑलरेडी रिटन. दैट इज नॉट इफेक्टिव वे ऑफ इंप्रेसिंग द एग्जामिनर, इवैल्यूएटर. सो फॉर बेटर थिंग इज यू यूज न्यू इंफॉर्मेशन. जो नॉलेज आपके पास एक्स्ट्रा है वो यूज करना है कंक्लूजन में भी. यू नीड टू शो द इवैल्यूएटर दैट यू हैव ए गुड नॉलेज बेस ऑन द टॉपिक. ठीक है, अगर समरी लिख दिया यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, 2-3 लाइन्स और वेस्ट कर रहे हो टू अगेन से व्हाट इज रिटन इन द मेन बॉडी. तो ये बिल्कुल नहीं करना है कि समरी लिख दिया मेन उसका. देन आता है अवॉइड रिपीटिंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज कंक्लूजन. सी, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि भाई एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट
टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट को कैसे वो सब एक्सप्लेन करेगा मेन आंसर बॉडी में, फिर कंक्लूजन में लिखेगा डज providing employment is very important to reduce poverty. Just repeating what is given in question. That is not conclusion. That is just copy pasting the question. That is like no creativity, just wasting lines in repeating what is given in the question. Rather you need to use way forward, you can use government schemes etc. to show extra knowledge. जो 2-3 लाइन यूज कर रहा है, why are you wasting those 2-3 लाइन्स? वो वेस्ट नहीं करना है. सो डोंट रिपीट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो ये पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कंक्लूजन लिखते, ये गलतियां नहीं करना चाहिए. दीज मिस्टेक्स आर ब्लेंडर मिस्टेक्स व्हेन इट कम्स टू कंक्लूजन. लाइक हर क्वेश्चन में हो सकता है कि भाई 0.5 मार्क्स का इंपैक्ट करे. सो इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस देन 10 मार्क्स का इफेक्ट पड़ेगा. इट मेक्स द होल डिफरेंस. सो अब डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट वेज टू राइट एन इफेक्टिव कंक्लूजन. भाई अच्छा कंक्लूजन क्या क्या लिख सकता है कि सर यू आर सेइंग जनरल पॉइंट्स नहीं लिखना है, अवॉइड रिपीटिंग व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, अवॉइड राइटिंग द समरी. फिर क्या लिखना है? सो यूज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस as conclusion. Like I have earlier also I have explained, if there is a question on how to reduce corruption, you need to write specific points by proper implementation of anti-corruption acts, proper implementation of ARC report suggestions. जो suggestion specific suggestion है वो mention करना है. If there is a question on how to improve employment rate, then you need to discuss like we need to focus on skilling the people. Under Skill India mission we need to develop ITIs, need to cooperate between private sector and public sector etc. तो ये स्पेसिफिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देना है कंक्लूजन में. ये एक तरीका है. इट्स नॉट लाइक हर क्वेश्चन के लिए ऐसा ही करना है. देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस. For example, you can discuss steps taken by government like schemes related to question asked in the government, laws related to question asked और initiative related to question asked. जो गवर्नमेंट है वो यूज कर सकते हो कि लाइक जैसे मान ले कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्वेश्चन आया. सो कंक्लूजन एज ए कंक्लूजन यू कैन डिस्कस लाइक स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड ऑल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मतलब लाइक स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा. जैसे पॉक्सो एक्ट डिस्कस कर सकते हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 एक्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो. तो वो यूज करने से क्या आप स्पेसिफिक पॉइंट्स लाइक यू आर अवेयर ऑफ द स्कीम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वो दिखाएगी. देन आता है वे फॉरवर्ड. लाइक इफेक्टिवली क्या पेपर 3 में ये ज्यादा यूज कर सकते हो. भाई कुछ भी प्रॉब्लम्स दिया है, चैलेंजेस दिया है, देन यू कैन डिस्कस वे फॉरवर्ड. भाई कैसे वो चैलेंजेस को एड्रेस कर सकता है. यू कैन यूज रिपोर्ट्स, कमिटी सजेशंस एक्सेट्रा. वो है. देन यू कैन यूज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लाइक पेपर 2 GS पेपर 2 पॉलिटी रिलेटेड. यू कैन यूज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लाइक इफ देयर इज a question on whether India is a federal state or not, then you can use Supreme Court judgment, Supreme Court views on SR Bommai case. जो भी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो कंक्लूजन में यूज कर सकते हो. भाई यहां है इंडिया फेडरल, लाइक सुप्रीम कोर्ट आल्सो अपहेल्ड दैट इंडिया इज ए फेडरल स्टेट इन SR Bommai केस. ऐसा. देन यू कैन यूज लाइक DPSP और फंडामेंटल राइट्स और specific acts of government, laws of government also, polity में etc. articles related to constitution, ये सब यूज कर सकते हो. Then you can use current affairs related to the question, central theme of question, वो भी यूज कर सकते हो. इसी एग्जाम्पल देयर इज ए क्वेश्चन ऑन FATF
and money laundering. You can discuss like what India is doing, how Pakistan is out from grey list etc. like FATF is active etc. मतलब जो भी current events related to central theme of question है वो as a conclusion mention कर सकते हो. इससे क्या होता है कि like you are able to understand topics and you are able to link current affairs with the static portion. वो भी एग्जामिनर को एक इंप्रेस करेगी बात है एंड मार्क्स अच्छा देगा. बिकॉज कंक्लूजन क्या है, सी आफ्टर इवेल्युएटिंग योर क्वेश्चन लास्ट थिंग एग्जामिनर रीड्स बिफोर एलोकेटिंग मार्क्स इज योर कंक्लूजन. सो मेक श्योर इट इज स्पेसिफिक, इफेक्टिव एंड कंटेंट ओरिएंटेड. नॉलेज दिखाना है एग्जामिनर को. तो फिर देखते हैं अभी क्वेश्चंस लाइक 2022 का क्वेश्चन है ये फ्रॉम ऑल द जीएस पेपर्स. आई विल डिस्कस लाइक हाउ टू राइट कंक्लूजन फॉर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस ब्रॉडली. तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, क्या लिखना है एंड ऑल. सी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 10 मार्कर क्वेश्चन. Question is on explore and evaluate the impact of work from home on family relationships. See, this is specific question. Work from home and family relations पे क्या impact है. तो conclusion भी family related relationships and work from home पे ही होना चाहिए. Like it has to be on husband wife relations, husband चिल्ड्रन रिलेशंस, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशंस एक्सेट्रा, उससे रिलेटेड ही कंक्लूजन होना चाहिए. सी पहले ये करते एक्सप्लोर पे डिस्कस करोगे आप. पहले इंट्रो लिखोगे 2-3 लाइन का, फिर एक्सप्लोर पे लिखोगे, देन इवैल्यूएट द इंपैक्ट. इंपैक्ट के इवैल्यूएट करोगे. लाइक इंपैक्ट हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो एंड नेगेटिव इंपैक्ट भी हो. ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, देन आता है कंक्लूजन. अब देख ये कंक्लूजन क्या, जैसे हेडिंग इंट्रो का मेंशन करने की जरूरत नहीं है. आई एम कंक्लूजन 2-3 लाइन में होना चाहिए. अब इस क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन क्या लिख सकते हो. सी हियर यू आर रिटन नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स. एग्जाम्पल लाइक डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ज्यादा हो रहा है. लाइक लोग घर पे ही रह रहा है, नॉट गोइंग आउटसाइड, नॉट हैविंग सोशल इंटरैक्शंस. इससे क्या मेंटल हेल्थ पे भी इंपैक्ट हो रहा है. दीज आर नेगेटिव इंपैक्ट्स, राइट. एंड शैडो पेंडेमिक टर्म आया बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि घर में रह रहा है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ज्यादा हो रही. सो ये नेगेटिव इंपैक्ट में ये सब लिखने के बाद यू प्रोवाइड स्पेसिफिक सजेशंस ऑन हाउ टू रिड्यूस दीज नेगेटिव इंपैक्ट्स. लाइक यू कैन सजेस्ट मेजर्स लाइक 50% वर्क फ्रॉम होम एंड 50% वर्क फ्रॉम ऑफिस सिस्टम. Then you can discuss like by psychologist, companies need to hire psychologist या psychiatrist and daily psychology sessions होने चाहिए. And there has to be online activities also, online games etc. वो भी होना चाहिए. Because जो negative relations है family relations में हो रहा है work from home की वजह से, वो कंट्रोल करने के लिए. तो समझ रहे हो. सी रेदर देन जस्ट मेंशनिंग लाइक यस दिस इज वर्क फ्रॉम होम हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट्स एंड एज ए कंक्लूजन, इफ यू राइट स्पेसिफिक सजेशंस, एग्जामिनर विल बी अप्रिशिएटिंग दोज एफर्ट्स. समझ रहे हो. सो ट्राई टू राइट एज स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक 2-3 डिस्कस करो. ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. ये नहीं कि आप फिर सजेशंस पे ही पूरा आधा पेज लिख दिया. 2 or 3 स्पेसिफिक सजेशंस रिगार्डिंग द फैमिली रिलेशंस वर्क फ्रॉम होम में कैसे इंप्रूव हो सकता है, नेगेटिव को कैसे एड्रेस कर सकता है.
दैट्स इट वुड मेक ए गुड कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देख, ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। देखो, इस क्वेश्चन में भाई तुम लिखोगे भाई कैसे टॉलरेंस और एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म में इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म का एसेंस पार्ट है। पहले तुम एक्सप्लेन करोगे कि भाई व्हाट इज इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, देन यू विल डिस्कस हाउ टॉलरेंस इज पार्ट ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, देन यू विल डिस्कस हाउ एसिमिलेशन is part of Indian form of secularism, then you would discuss how pluralism is part of Indian form of, key element of Indian form of secularism, ये मेंशन करोगे। then you would discuss like conclusion या conclusion argument पे कि भाई आजकल कैसे लोग टॉलरेंट नहीं हो रहा है, इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से इंपैक्ट हो रहा है, प्लूरलिज्म कैसे वो नहीं कर रहा है, लाइक मेजोरिटेरियन कैसे टर्न कर रहे हैं, लाइक मॉब लिंचिंग एक्सेट्रा हो रहा है। सो वी मस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्युलरिज्म को वो करती है। सो वी मस्ट अपहोल्ड दीज कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो ये अब देखो, ये क्या है कि मैं थोड़ा करंट अफेयर्स भी लिंक किया हूं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी लिंक किया हूं। सो कई बार तुम दोनों मिक्स कर सकते हो। सिंस इट इज 15 मार्क क्वेश्चन, आई कैन राइट लाइक 3 to 4 लाइंस का कंक्लूजन। सो आई वुड डिस्कस कि भाई आजकल है थोड़ा इन वैल्यूज को हम लेस अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक मॉब लिंचिंग एंड बैनिंग ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज एक्सेट्रा, वो सब है, पोलराइजेशन वगैरह हो रहा है। तो वी नीड टू कंट्रोल दैट। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रियम्बल ऑल्सो मेंशंस दैट इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन, सो वी नीड टू अपहोल्ड दीज वैल्यूज टू मेंटेन द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडिया। समझ गया? देन आता है क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। भाई तुम डिस्कस करोगे भाई पहले कैसे अवेलेबल है, किस आर्टिकल में ये प्रोवाइडेड है एंड किस आर्टिकल में क्या क्या फीचर्स है, भाई क्या क्या थ्रू आउट घूमने के लिए है। फिर लिखोगे कि भाई वाई दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल, जैसे ट्राइबल एरियाज में रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है, सेक्शन 144 से रिस्ट्रिक्शन वो कर सकता है। देन कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन लिखोगे कि समटाइम्स दिस प्रोविजन इज मिसयूज्ड बाय अथॉरिटीज, लाइक हैस्टी इंपोजिशन ऑफ बैन ऑन पीपल मूवमेंट एक्सेट्रा। सो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है बट रेस्ट्रिक्शंस है, बट वो रेस्ट्रिक्शंस भी रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। दे कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन्स। तो ये होगा कंक्लूजन। समझ रहे हो? सी हियर ऑल्सो यू आर कनेक्टिंग करंट अफेयर्स, लाइक भाई कैसे एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जिग्नेश मेवानी को रेस्ट्रिक्ट किया असम गवर्नमेंट ने टू मूव इन असम स्टेट, तो वो एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो कि भाई इट इज बीन वायलेटेड, रिसेंटली सीन इन जिग्नेश मेवानी केस। वी मस्ट मेक श्योर दैट गवर्नमेंट्स डोंट यूज दीज प्रोविजंस, restrictions in a hasty manner to curb the rights of citizens, ऐसा यूज कर सकते हो। तो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मार्कर का, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। चलो अब इस पे लिखोगे कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं है,
फिर लिखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिग्निफिकेंस लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे कंक्लूजन। अब देखो सिग्निफिकेंस हमने बात किया भाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे सिग्निफिकेंट हो सकता है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, हाउ टू प्रोमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे प्रोमोट कर सकते हो, वो कंक्लूजन लिख सकते हैं। कैसे प्रोमोट कर सकते हो, तो हियर यू नीड टू राइट स्पेसिफिक पॉइंट्स लाइक क्या आधार बेस्ड पेमेंट्स, फिर मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स, फिर भाई बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग ब्रांचेस ओपनिंग इन रूरल एरियाज। तो जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, एग्जाम्पल यू कैन इवन इनफैक्ट मेंशन, इफ यू वांट यू कैन इवन डिस्कस लाइक कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस। अब दूसरा कंक्लूजन कैसे लिख सकता है, देखो इसी क्वेश्चन का दूसरा कंक्लूजन लिख सकता है कि कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट हैज बीन इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना सिंस 2015 एंड 2 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन किया है, ये यूज कर सकते हो। इससे क्या, लाइक यू आर टेलिंग द एग्जामिनर दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट मेक्स एन इफेक्टिव कंक्लूजन। 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का 10 मार्कर क्वेश्चन, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी। भाई न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस है, उस पे लिखोगे व्हाट आर दोस चैलेंजेस एंड व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू मीट देम। अब देखो ये चैलेंजेस क्या है, वो लिखोगे व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन, नीड टू बी टेकन भाई क्या स्टेप्स लेना चाहिए वो भी मेंशन करोगे। फिर कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन पे लिखोगे व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन। भाई गवर्नमेंट है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कर रही है, लाइक पीएम स्वस्थ योजना, पीएम जन आरोग्य योजना एक्सेट्रा। ये क्या है कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, इसीलिए लोगों को बुढ़ा एज में जीवन ज्योति योजना, उनको इंश्योरेंस वो सब प्रोवाइड करने के लिए स्टेप्स नीड टू बी टेकन। भाई स्टेप्स गवर्नमेंट ऑलरेडी क्या कर रही है वो सब मेंशन कर सकते हो। देन इफ यू हैव नॉलेज यू कैन डिस्कस अबाउट व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग, ये भी डिस्कस कर सकते हो। तो समझ रहे हो, सी द आइडिया इज यू नीड टू यूज स्पेसिफिक पॉइंट्स, या गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या है या स्पेसिफिक स्टेप्स हम क्या ले सकता है। सी मेन क्वेश्चन में ही व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन दिया है, सो देन देयर इज नो नीड टू डिस्कस अबाउट वे फॉरवर्ड इन कंक्लूजन। देन यू नीड टू यू कैन डिस्कस व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग। अगर व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकन पूछा है, देन क्वेश्चन में पूछा है, देन कंक्लूजन में व्हाट स्टेप्स फर्दर गवर्नमेंट नीड्स टू टेक वो लिख सकते हो। द आइडिया इज कंक्लूजन स्पेसिफिक होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिलेटेड टू क्वेश्चन होना चाहिए। सी हियर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो उसी रिलेटेड होना चाहिए। देन आता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या एक्सप्लेन करोगे, हाउ इट इज हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया, ये एक्सप्लेन करोगे। फिर कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे कि भाई यू कैन डिस्कस लाइक चैलेंजेस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स with respect to adaptation of integrated farming system। तो भाई चैलेंजेस क्या है वो भी तो लिख सकते हो तुम, क्योंकि ये इधर हेल्पफुल कैसे हेल्पफुल है वो पूछा, बट हम हेल्पफुल ले ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन चैलेंजेस।
वो चैलेंजेस क्या है भाई? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज एक्सपेंसिव, इसके लिए अच्छे ग्राउंड वाटर होना चाहिए एंड ट्यूबवेल्स वगैरह अच्छे होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड होना चाहिए एंड टेक्नोलॉजी अवेयर होना चाहिए। बट इंडियन फार्मर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, ये यूज नहीं कर पा रहा है। ये एक तरीका हो गया। इफ यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टू प्रमोट इंटीग्रेटेड फार्मिंग culture, then you can write steps government is taking to promote integrated farming system in small and marginal farmers। ये हेडिंग डाल के भाई 2-3 स्टेप्स लिखो, कैसे ये कैसे हेल्प करेगी, ये कंक्लूजन होंगे ना, कितना इफेक्टिव हो रहा है, रेदर देन राइट कि यस इट इज वेरी हेल्पफुल टू स्मॉल एंड किया, या तो भाई समरी जो भी है लिखा उसका समरी लिखा। तो इफेक्टिव होना चाहिए, स्पेसिफिक फैक्ट, स्पेसिफिक स्कीम, स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स, स्पेसिफिक चैलेंजेस वगैरह डिस्कस करो। देन देखो कंक्लूजन, ये राइट टू पर्सन्स डिसेबिलिटीज एक्ट रिमेन्स ओनली ए लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंसिव sensitization of government functionaries and citizens regarding the disability। भाई बोल रहा है कि एक्ट तो बना लिया हमने, बट जब तक इनसे सेंसिटाइजेशन नहीं होगा among गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटी पे, तो कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा एक्ट का। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? हाउ टू मेक citizens and government functionary more sensitive towards disability। भाई सेंसिटिव कैसे है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस force and government workforce, like in fact create infrastructure which facilitate disability people का अच्छे से movement and employment generation। तो उससे sensitization होगा and inclusion of people with disabilities in the government workforce। तो ये जो specific points है, ये जब conclusion में mention करोगे ना, then examiner will know yes he has knowledge, he is solution oriented, he knows creative ideas, creative solution कैसे provide करना है वो पता है। see as an IAS officer what is your aim? your aim is to provide solutions to various problems। तो इसीलिए conclusion as such try to give specific practical solutions, तो वो करने के लिए कोशिश करो। देन लास्ट क्वेश्चन है कंक्लूजन, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। वो एक्सप्लेन करोगे। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस, भाई एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ये मेंशन किया नहीं है कि भाई गवर्नर ऑर्डिनेंस को कितने उसमें रीप्रोमलगेट करता है एंड ऑल, बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रिगार्डिंग वाधवा केस, आई थिंक लाइक रिगार्डिंग 1987 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस वाधवा केस। तो उस क्वेश्चन को आप मेंशन कर सकते हो, इनफैक्ट मेन बॉडी में मेंशन करते हो। लाइक कंक्लूजन में इफ यू वांट, इफ यू हैव स्पेसिफिक सजेशंस देन यू कैन गिव सजेशंस लाइक रीप्रोमलगेशन, भाई एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज ए स्पेसिफिक कंक्लूजन सजेशंस वगैरह दे सकते हो ताकि टू रिड्यूस द मिसयूज, क्योंकि गवर्नर है एट टाइम्स वी हैव सीन गवर्नर इज मिसयूजिंग इट। तो कंक्लूजन में जो भी
आइडियाज भी दे रहे हो ना, वो स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होना चाहिए. इट्स लाइक इफ यू वांट यू कैन यूज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और इफ यू वांट यू कैन यूज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक्सेट्रा. तो ये है कंक्लूजन का, एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से मेंशन किया हूं. सो यू ऑल्सो ट्राई टू प्रैक्टिस as many conclusions as possible. Try to have facts ready, try to have solutions for each type of question ready, so that you can write effective suggestions or solutions for the question, any question asked. And try to write conclusion with confidence. जो भी आप लिख रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ लिखो. That's it for today's video, and this is session 5 of answer writing. There are like 4 more videos on आंसर राइटिंग, लाइक इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है एंड ऑल. तो वो भी आप चेक कर सकते हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग. थैंक यू वेरी मच.